हमारे मध्य में आदरणीय मनीष जी का आगमन हुआ है। यात्रा के धनी हैं, अभी अफ्रीका से लौटे हैं। फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, मंच पर बैठें, स्टेज पर स्थान लें। चंदन को ये काली दह आदरणीय मनीष जी मनीष जी मिश्रा, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। थोड़ा सा सुनिए, उनकी वाणी से भी सुनिए। ब्राह्मण का आगमन सराहनीय होता है कथा में, थोड़ा श्रवण करें। पूज्य व्यासपीठ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सम्मुख विराजमान बाबा चंद्रभाल के दिव्य चरणों में साष्टांग प्रणाम ज्ञापित करते हुए मां संकटा की गोद में बैठे हम सब मां के वात्सल्य को ग्रहण कर रहे, उनके स्नेहिल आशीष को प्राप्त कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए यहाँ पर बैठे सभी श्रद्धालु भक्तजन, भगवत कृपा पात्र सभी के हृदय में विराजमान हमारे सरकार के दिव्य चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं पुनः पुनः व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं और एक लाइन में यही कहूंगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः, पुरतो मारुतरस्य तम वंदे रघुनंदनम। बोल रामचंद्र महाराज की, बोल चंद्रभाल बाबा की, संकटा मैया की, गुरुदेव भगवान की। हम सब बाबा चंद्रभाल के इस पावन सानिध्य में विराजमान होकर के आज अपने आप में इतना सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि जिसकी कल्पना की सोच तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष होता है। यह वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष होता है तो हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि वार्षिक उत्सव है, महाराज जी आएंगे, कथा कहेंगे, उसमें हमें पहुंचना है। वो नित्य का एक नियम बन चुका है। परंतु आप जहां आज विराजमान है, आप अपने सौभाग्य को देखेंगे, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को देखेंगे, अपनी तपस्या को देखेंगे कि कितना बड़ा सौभाग्य आज जागृत हुआ है आपका कि जिस समय आप यहाँ विराजमान हैं, इस समय संपूर्ण विश्व के नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के देवतागण सभी लोग पृथ्वी लोक पर विराजमान प्रयागराज का दिव्य महाकुंभ जो चल रहा है, और उस स्नान से परम पूज्य श्रद्धेय श्री गुरु जी जिन्होंने मकर संक्रांति की प्रथम स्नान ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो अमृत स्नान होती है, उसका स्नान करने के तुरंत बाद आपके मध्य विराजमान हो गए। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे आपके लिए क्या हो सकता है? गुरु जी तो प्रतिवर्ष आते हैं, गुरु जी का सानिध्य हमको प्रतिवर्ष मिलता है, मिलता रहेगा। लेकिन अब की हमारे गुरु जी जो विराजमान हुए हैं, निश्चित तौर पे एक जितने भी देवता गण हैं उन सब के आशीष से, माँ गंगा के आचमन से, संगम के उस तट से आप यहाँ पर संतों का आशीर्वाद लेकर के भगवत भगवान को हृदय में कंठस्थ करके यहाँ पर जो विराजमान हुए हैं और उनका दर्शन हमको मिल रहा है, वो भी बाबा चंद्रभाल के दिव्य श्रृंगार के दिन दर्शन मिल रहा है, तो ये हमारे आप सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा कि हम 4 घंटे खाली कथा सुन के चले आए, प्रसाद ले लिए, बस हो गया। ये निश्चित तौर पे आप सबके जीवन का कोई बहुत बड़ा पूर्ण उत्सर्ग होगा जो यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं।
अभी गुरुजी ने जिक्र किया कि अफ्रीका जाना हुआ, 7 दिवसीय अफ्रीका की यात्रा रही। अफ्रीका जाने के पहले तमाम प्रकार के मन में प्रश्न आ रहे थे कि वहां का, अभी जब थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हुई तो गुरुजी ने चर्चा की कि वहां तो सब भक्ष भोज वाले लोग हैं और निश्चित है वहां पर सब मांसाहारी लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पर खान पान की व्यवस्थाएं बहुत जैसे अपने यहाँ है ऐसी नहीं है। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमको हर मौसम के हिसाब से भी भोजन मिल जाता है, तमाम प्रकार की वैरायटी, हमारे 56 प्रकार का तो भोग लगता है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अफ्रीका में जो जाना हुआ वो आपके ही श्री सानिध्य में अध्ययन किए हुए परम पूज्य आचार्य राजऋषि वेदमूर्ति श्री पवन दत्त जी महाराज को वहां के राष्ट्रपति ने स्वयं आमंत्रित किया था। उन्हीं के सानिध्य में हम सबको भारत की तरफ से धर्मगुरु के नाते, सनातनी वेद पाठी होने के नाते हम सबको डेलीगेशन में जाने का अवसर मिला। उसमें भी हमारे गुरु जी का विशेष स्नेह, का आशीर्वाद है कि जो हम लोगों ने पिछले वर्ष कथा सुनी थी उसका रिचार्ज जो है इस वर्ष पूर्ण हुआ महाराज जी, जब हम लोग अफ्रीका गए। तो अफ्रीका जब हम पहुंचते हैं तो आपको हम बताएं कि आप अपने आप पे गर्व करेंगे यहाँ बैठ करके कि हम लोग इथोपिया एक देश पड़ता है, उसका एक एयरपोर्ट है एडिस अबाबा। वहां पर जब हम लोग लैंड करते हैं लगभग 6.5 घंटे की फ्लाइट रहती है, 6.5 घंटे हवा में रहते हैं। उसके बाद जब उतरते हैं महाराज जी तो भारत में जितनी हम लोगों की चेकिंग होती है एयरपोर्ट में हवाई जहाज में बैठने के पहले, आचार्य श्री के मस्तक पे जो त्रिपुंड था, हम लोगों के जो वस्त्र थे, अभी मैंने यहाँ पर पैजामा पहन रखा, मैं धोती कुर्ता में गया था, बाकायदा भारतीय परिधान में त्रिपुंड लगा हुआ था। तो इतना सम्मान वहां के कर्मियों ने किया, सुरक्षा कर्मियों ने किया, वो सब हाथ जोड़ करके हमको अपने अपने काउंटर से आगे की तरफ बढ़ा रहे थे और त्रिपुंड के प्रति, मस्तक पे चंदन के प्रति उनकी इतनी आस्था देख करके मन बड़ा गदगद हुआ। और तब मुझे बड़ा ही गौरव महसूस हुआ कि हमने देश की गद्दी पर जिसको बैठाया है उसने संपूर्ण देश के सनातन गौरव को उच्च शिखर पर बैठाने का जो कार्य किया है, वहां पर उसकी परछाई हम लोगों को देखने को मिली। उसके बाद हम इथोपिया में महाराज जी 2 दिन हम लोग रहे। 2 दिन इथोपिया देश में रहने का अवसर मिला। वहाँ जो हमारे भारतीय लोग हैं, अब आप सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भोजन, तो वहाँ भी भारतीय हैं और हम लोगों ने शायद उतना अच्छा भोजन यहाँ न किया हो जितना अच्छा उन लोगों ने भोजन हम लोगों को कराया। फिर वहाँ से हम लोग अफ्रीका पहुंचे। राष्ट्रपति के वो देश जो ईसाई है, वो देश जो मुस्लिम मान्यता की तरफ बढ़ने वाला है, वहां का महाराज जी जो राष्ट्रपति जिसने शपथ ली है वो स्वयं मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये हम लोगों का गौरव, ये सनातन का गौरव, ये सनातन की उपलब्धि, ये सनातन की विजय कि राष्ट्रपति के समारोह के बाद जब उनके विशेष भवन में हम लोग प्रवेश करते हैं तो आचार्य जी वहां पर बैठे तमाम सारे लोग जो अफ्रीकन थे, जिनको सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, वो लोग जो वेद की ऋचाएं जो स्वस्ति वाचन प्रारंभ हुआ तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। वो सीट से अपने खड़े होकर के उन्होंने अभिनंदन किया, वंदन किया। ये मां संकटा की कृपा है, यहाँ चंद्रपाल बाबा की कृपा है। तो इसलिए आपको गौरव करना चाहिए, आपको गर्व करना चाहिए। हम भारत के उस भूभाग में जन्मे हैं जहां पर संस्कृत मानी ही नहीं जाती, बल्कि संस्कृत जी भी जाती है। हम संस्कृत को और सभ्यता को जीने वाले लोग हैं। मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को भगवत कथा के प्रति, पोथी के प्रति उनका लगाव बढ़ाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिस प्रकार से विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, दिखावे में बहुत खर्चा हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास करें। अभी महाराज जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ, उन्होंने किस किस पायदान पे जाकर के सफाई का कार्य किया है, हर प्रकार की सफाई उन्होंने की है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम कथा का श्रवण करके यहाँ से जाएं तो हमारे जीवन से संबंधित, हमारे परिवार से संबंधित, हमारे कार्यक्रमों के संबंधित जहाँ पर भी कोई कुरीतियां हैं, जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि हमारे सनातन धर्म का यहाँ पर अपमान हो रहा है या इससे कहीं ना कहीं बोझ बढ़ रहा है, उन चीजों से हमको मुक्त होकर के आगे बढ़ना चाहिए और सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। दूसरा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम जब भारत में थे
महाराज जी अब लगातार पूरे विश्व में आप जाते हैं, आप कथा कहते हैं, कई सारे देशों में आपकी कथाएं हम लोगों ने लाइव भी सुनी है। लेकिन जब भारत में हम लोग भ्रमण करते हैं धोती कुर्ता पहन के, तो अधिकांश ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं अरे बाबा बनेगा, अरे पंडित बनेगा, मतलब एक मजाक करते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि जब हम लोग वहाँ समुद्र अटलांटिक महासागर पड़ता है, वहां पर अटलांटिक का वो तट है, तो वहाँ की जो मैनेजर थी वो अफ्रीकन लड़की थी, महिला थी। महाराज जी वो आती है, हमारे पास वीडियो है, और उसने हम सबको दंडवत प्रणाम किया। मतलब बाकायदा जो हमारे साथ गाइड था उसे पूछा कि इनको हम नमस्ते कैसे करें, तो उसने बताया कि इस तरीके से झुक के प्रणाम किया जाता है। उसने नमस्कार किया और फिर उन्होंने कहा कि हमारे सर पे जो है हमको टच कर लीजिए, हमारे सर पे अपना हाथ धर लीजिए और हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमको अच्छा हस्बैंड मिल जाए। ये सनातन की विजय है। और आप यहाँ पर बैठे हैं जहाँ पर से गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा है, तो अपने आप पे गर्व करिए, गौरव करिए, अपनी सभ्यता पे गर्व करिए। और अपने बच्चों को मैं यही कहूंगा कि देखिए हमारी आपकी सबकी, मैं तो अभी खैर अभी बच्चा तो नहीं हूँ, लेकिन लड़के के ऊपर आ चुका हूँ, आदिनों की श्रृंखला में जा चुका हूँ, लेकिन आप सबसे भी छोटा हूँ। तो मैं कहूंगा कि हम आप तो बैठे हैं, लेकिन हमारे आपके परिवार के जो बच्चे हैं उनको जरूर जोड़ने का प्रयास करिए। और उन बच्चों के अंदर झुकाव है, संस्कृति के ऊपर झुकाव है, लेकिन कहीं ना कहीं फैशन के आवरण में उन चीजों को उस तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बचाने का कार्य करना चाहिए। दूसरा, पूज्य श्री के अभी हमने दर्शन किए वहां महाकुंभ में, एक आपकी वीडियो हम देख रहे थे लगातार। तो जब आप संगम की तट की तरफ बढ़ रहे थे, शायद वीडियो इन्हीं में से किसी ने बनाया हो, जो भी बनाया हो। महाराज जी मैं आप सबको बता रहा हूं, कल हमारे चाचा ने बताया कि कथा हो रही, क्योंकि मुझे संज्ञान नहीं था, वरना मैं प्रतिदिन कथा सुनने आता। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं विलंब से, परसों ही मैं प्रयाग से आया हूँ। तो महाराज जी का जो मैं देख रहा था, संगम की तरफ बढ़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना अपने किसी बहुत लाडले बच्चे को अपनी तरफ बुला रही हैं, और उसी वात्सल्य के साथ जैसे माँ को कोई बच्चा देखता है और उस खुशी के साथ चिलकारी मारते हुए भागता हुआ दौड़ता हुआ जाता है, ऐसा दिव्य स्वरूप हमने आपके महाराज जी दर्शन किए। और आप वहां से यहाँ पर विराजमान होकर के बाबा चंद्रभाल के दरबार में हम लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। वास्तव में हम लोगों का जन्म भी सफल हो गया, और 144 वर्ष बाद यदि महाकुंभ पड़ा हुआ है, तो 144 वर्ष बाद आप इस दिव्य कथा का जो श्रवण पान कर रहे हैं, यह भी अपने आप में देव दुर्लभ है। दूसरा, आपसे आग्रह करूंगा कि कथा कार्यक्रम में आप देख रहे हैं तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। हम लोग भी अगर वहां पहुंचे तो उसमें भी तमाम व्यवस्थाएं थी। हर जगह अर्थ की आवश्यकता होती है। ये अर्थ युग है। भगवान ने हमको आपको मनुष्य बनाया है कि हम संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर सकें। ये जिम्मेदारी हमारे आप पर दी है, इसमें भी हमें गौरव करना चाहिए। 83,99,999 लोगों को जीवन हमारे आप पर आधारित है। हम जब कमाते हैं, हमको जीविकोपार्जन के लिए हम जब श्रम करते हैं, तो इतने हजारों करोड़ों लोग जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही चंद्रभाल मंदिर में जो कथा संचालित हो रही है, ये आप सबके सहयोग से संचालित हो रही है। कल जहां तक मुझे जानकारी है, कथा का विश्राम दिवस है। आप सब ने सहयोग किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबके सहयोग से ही कथा हो पा रही है, और प्रतिवर्ष सहयोग करते हैं, तभी पुजारी जी की हिम्मत भी बन पाती है कि वो कथा करा सकें। लेकिन है क्या कि हमारी चीजें तो बढ़ रही हैं, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी श्रद्धा वहीं की वहीं टिकी रहती है। हम कल भी 20 आना चढ़ाते थे, आज भी 20 आना पे हम टिक जाते हैं। और वो 20 आना जानते हैं कौन सा होता था? वो 20 आना चांदी का सिक्का होता था। तब चांदी का सिक्का चढ़ता था, और आज चांदी का सिक्का लेने जाइए तो अच्छा वाला 1500-1600 का मिलता है। और कहा जा कि भैया 20 आना रखिए, चांदी का सिक्का तो नहीं रखेंगे हम आप। तो थोड़ा सा अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, जिससे हमारे चंद्रभाल बाबा की सेवा में लगे हुए हमारे चाचा पुजारी अर्चक श्रीमान चंद्र प्रकाश शुक्ल जी निरंतर जो अपने तप से आपको इतना सुंदर योग उन्होंने दिया है कि सीधे महाकुंभ से महाराज जी जाते कहीं भी जा सकते थे। आपकी लगातार कथाएं लगी रहती हैं। मैं तो, मुझे पे विशेष कृपा है आपकी, लेकिन सीधे संगम की धूल, संगम की मिट्टी, संगम का जल लेकर के आपके सामने यहाँ विराजमान है। ये उनकी तपस्या है। जोरदार तालियां हमारे पुजारी जी के लिए बजाएंगे आप सब लोग। उनकी तपस्या से यहाँ विराजमान है, लेकिन उनकी तपस्या में हमको
जैसे गोवर्धन गिरिराज की कथा चल रही थी, गिरिराज भगवान ने जब गिरिराज जी को उंगली पर धारण किया तो हमारे जैसे जितने साथी थे उन सबको लगा अगर अरे गिर ना जाए कहूं तो लो डंडा लगा दी, तो वो सब डंडा लगा दिए। उनको सबको लग रहा था कि हमने भी इसमें जोर किया। भगवान ने सबका मान बढ़ाया, सबका सम्मान बढ़ाया। भगवान हमेशा मान बढ़ाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से गिरिराज भगवान जैसी दिव्य कथा को पुजारी जी ने उठाया है। अभी हमारा आप सबका दायित्व है कि उसमें अपने अर्थ का सहयोग लगा करके जितना हम करते हैं, जितना हमने संकल्प लिया वो तो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और बढ़ा करके चीजों को करें। क्यों? उसका कारण है इतना सुंदर पंडाल लगा हुआ है, इतना सुंदर माइक चल रहा है। जो भैया आए हुए हैं इनका भी अपना एक परिवार है। संगीत कलाकार बंधु इतनी सुंदर संगीत, मधुर संगीत के साथ भगवान का गीत गायन करते हैं, सबका परिवार है। और पूज्य महाराज जी जो संपूर्ण विश्व में जाकर के कथा का वाचन करते हैं, तो हमारे वेशभूषा को देख करके कोई फ्लाइट का टिकट फ्री में नहीं देगा, वहां टिकट पड़ना ही पड़ना है। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी चीजें हैं, टिकट जाने जाना है, भोजन करना है। आप सब समझदार हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। अगर योग्य ना होते तो चंद्रभाल बाबा और महाराज जी के मध्य में आप नहीं बैठे होते, कोई दूसरा यहाँ पर बैठा होता। तो इसलिए अपनी योग्यता का परिचय दें और कल चंद्रभाल बाबा के दरबार को और उस झोली को आप अपनी श्रद्धा से विधिवत भर दें। मुझे किसी सम्मान के लिए कहा गया था, मैं नाम भूल गया हूँ, गुप्ता जी हैं कोई जो महवागंज से आए हुए हैं, उनको मंच पर आना है, उनका सम्मान होना है आदरणीय गुप्ता जी का। तो मैं यही कहूंगा कि दान किए धन ना घटे, जे सहाय रघुबीर, तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जे सहाय रघुबीर। गुप्ता जी के द्वारा पूज्य आचार्य श्री का माल्यार्पण। अच्छा, मैगलगंज, हाँ मैगलगंज आपके यहाँ गया हूँ, हमने रोटी प्रसाद भी लिया था वहां पर, मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है। आप सभी लोग ताली बजाएंगे। ये श्रद्धा है कि मैगलगंज से चल करके यहाँ पर दिव्य कथा का श्रवण करने आए हैं आचार्य श्री। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। आप सभी लोग जो हमारे संगीत कलाकार बंधु बैठे हैं, बहुत सुंदर संगीत है, बहुत सुंदर संगीत के माध्यम से हम सबको जो अपनी धुन पे फिराने पे मजबूर कर रहे थे, आप लोग जोरदार तालियां इनके लिए बजाएंगे। वो राघवेंद्र सरकार की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। एक निवेदन छोटा सा करेंगे आपसे। हमारी जो बहनें बैठी, जो माताएं बैठी हैं, हम सबके बचपन में एक शब्द चलता था अगरासन, अगरासन चलता था। अब हमारे बाद की पीढ़ी उसको नहीं जानती है, क्योंकि हमारी बाद की पीढ़ी में रोटियां गिन के बनती हैं, कितनी रोटी खाओगे। हमसे कभी पूछा गया भैया कितनी रोटी बना ले, अरे बड़ा मजाक लगा हमको। हमारे अम्मा जब बनाती थी तो अगर 4 लोग और आ जाए तो रोटी कम नहीं पड़ती थी कभी। अब तो रोटी गिन के बनती है। अगर पता लगे आधी रोटी छूटने वाली है तो उधर से आंख इतनी तगड़ी बनेगी कि आपको 1.5 रोटी और खानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अभी आप देख रहे होंगे पूरे गांव, पूरे शहर में गौ माताओं का भ्रमण हो रहा है, गौ माताएं बढ़ गई हैं। महाराज जी ने क्या चर्चा की कि हमने पर्वतों को खाली करना शुरू कर दिया, पर्वतों से पेड़ काटने शुरू कर दिए, हमने बगीचों को काट दिया। लखीमपुर को आपने देखा होगा, चारों तरफ विस्तार हो गया, बगीचे कटे, बंदरों का घर चला गया। अब बंदर कहाँ जाएंगे? आएंगे तो हमारे आपके पास, हमने उनका घर छीन लिया। खेत खलिहान जा रहे हैं, गौ माता कहाँ जाएंगे? हमारे पास आएंगी। और गौ धन है, माँ देवी है। क्या हम अपनी गौ माता के लिए आज से संकल्प ले लें कि हम भोजन तभी करेंगे जब कम से कम 1 रोटी उनके लिए अलग से निकाल के रख देंगे। 1 रोटी महंगी नहीं है, महंगी है क्या? आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। आज से संकल्प लीजिए चंद्रभाल बाबा के यहाँ, सब लोग चंद्रभाल बाबा के दरबार में संकल्प लीजिए कि 1 रोटी, यानी कि पहले रोटी गाय के निमित्त हम निकाल करके ही भोजन ग्रहण करेंगे। और आपके जीवन में समस्त प्रकार के संकटों का हरण करने वाली गौ माता
जो आपके दरबार आपके द्वार पर दस्तक देंगी। 6 महीने के अंदर आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होने वाली है। बोले भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो।